ये जो ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड में, इंडिया में, गुलबर्गा में महिलाओं में होने वाला नंबर 1 कैंसर है। फिर ये अंबानी अदानी की तरह हर जगह पे एक सेंटर डालती है। हर महिला जिसकी उम्र 40 साल हो गई है या 40 साल से ज्यादा है, उसको चाहिए कि अपने स्तन को महीने में एक बार, जैसे हमने बताया वैसे, वो एग्जामिन करें। ये जो कैंसर है 1% मेल्स में भी होता है। शादी के बाद बच्चे नहीं होना और बच्चे होना तो लेट होना और उस बच्चे को दूध नहीं पिलाना, कि कैंसर का 100% इलाज है। उसको आपके लिए सही अस्पताल, सही डॉक्टर के पास जाना है। 80% जो गांठ होते हैं वो कैंसर नहीं होते। हर 3 में से एक महिला, एक फीमेल, एक वुमन की डेथ इस बीमारी से हो जाती है। जब सांस रुकने लगेगी, चले जाएंगे अस्पताल। जाने के बाद अगर सांस बंद हो गई, देखा ये डॉक्टर, ये अस्पताल। Today at Manur Hospital, we have just done a major radical gastrectomy. Basically, this patient was a very high risk because he had undergone CABG before and was already having obstruction and was bleeding also. It was some sort of a salvage surgery which was done very successfully. The reason for our discussion, आज हम क्यों मिले हैं, क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं। आजकल आप देख रहे होंगे पेपर्स में आया है कि ब्रेस्ट कैंसर मंथ इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड। ये जो ब्रेस्ट कैंसर जो है, ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारी माँ, बहन, सिस्टर्स है ना, मतलब सारे जो फीमेल्स हैं, सिर्फ हमारे यहाँ पे कर्नाटका में या इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में अगर कोई ऐसा कैंसर है जो महिलाओं में नंबर 1 है, वो कौन सा कैंसर है? ब्रेस्ट कैंसर है। हिंदुस्तान में पहले कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले सर्विक्स कैंसर हुआ करता था, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर। बट हमारी भी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा जो रहन सहन है, वो बिल्कुल वेस्टर्नाइज हो गया, मॉडर्नाइज हो गया, और उसके वजह से ब्रेस्ट कैंसर जो पहले नंबर 2 में था इंडिया में, दैट हैज बिकम नंबर 1 टुडे। इसमें यह देखा गया है कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, लगभग 1.5 लाख महिलाओं को, फीमेल्स को, वुमेन्स को ये ब्रेस्ट कैंसर होता है, और लगभग इसमें के आधे लोग इस कैंसर से मर जाते हैं। कोरोना हिंदुस्तान में कितने 130 करोड़ को हुआ, लेकिन मरे कितने लोग? 1 करोड़ से कम ही। बट अगर ब्रेस्ट कैंसर जब होता है, हर 3 में से एक महिला, एक फीमेल, एक वुमन की डेथ इस बीमारी से हो जाती है। अगर वो एक अच्छे हॉस्पिटल जैसे मनोर हॉस्पिटल है जो इसका इलाज कर रहे हैं, वहां पे अगर ये पेशेंट जाता है तो क्या रहेगा? वो पेशेंट बचेगा, नहीं बचेगा? क्या ये कैंसर लाइलाज है? क्या ये स्तन का कैंसर पासपोर्ट ऑफ डेथ है? 80% जो गांठ होते हैं वो कैंसर नहीं होते हैं, और जिनको ये बीमारी हो जाती है वो अक्सर लेट आते हैं। हमारे जो चैलेंजेस हैं वो मैं बताना चाह रहा हूं। मरीज क्या करता है, जैसे कि ओपीडी में भी एक पेशेंट आया था, हमने उसको बोला कि भाई एक एफएनएसी करा लो, पता चल जाएगा कैंसर है नहीं है। लेकिन उनके दिमाग में ये है कि छेड़ेंगे तो आदमी, भाई छेड़ने के आप लेके घूम रहे हो तब खत्म नहीं हो रहा, तो सुई डालने से कहाँ खत्म होंगे हो। ये बहुत बड़ा मिथ है।
मैं इन सारी चीज़ों पे आऊँगा एक एक करके। जब भी इस तरह की बीमारी या इस तरह के ये होता है, सिम्टम्स होते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा। हम में से कई लोग जो ये हैं, मुमताज़ एक एक्ट्रेस थी, मुमताज़ एक्ट्रेस जिसको 30 साल हो गए हैं बीमारी होके। वो गई, उनको एक अच्छे डॉक्टर मिले और उसने अपना इलाज करवाया और आज वो ज़िंदा है, पोती पोतियाँ। और अगर हम ये सोचें नहीं जी छेड़े तो फैल जाएगा, तो क्या आज वो ज़िंदा रहती? एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि कैंसर का 100% इलाज है। उसको आपके लिए सही अस्पताल, सही डॉक्टर के पास जाना है, सही टाइम पे इलाज करवाना है, नॉर्मल अपनी ज़िंदगी रहेगी और जीते रहें। पहले स्टेज में नहीं जाएंगे, सेकेंड स्टेज में नहीं जाएंगे, थर्ड स्टेज में नहीं जाएंगे। जब सांस रुकने लगेगी चले जाएंगे। अस्पताल जाने के बाद अगर सांस बंद हो गई, देखा ये डॉक्टर, ये अस्पताल, भाई क्या अस्पताल और डॉक्टर आपका दुश्मन है? आपके लिए तो सब कुछ छोड़ ताड़ के 24 घंटे अपनी आपके लिए बैठे हैं। मेरा कहने का सिंपल मैसेज है, जैसे ही आपको पता चले कि आपको कोई ऐसी चीज़ है जो दूसरों में नहीं है, आप जाए, ओपीडी करवाएं, एग्जामिन करवाएं। ज़रूरी नहीं कि सीधा आप डॉक्टर माजिद के पास जाएं। पहले जो सीनियर मोस्ट अच्छा डॉक्टर अवेलेबल है उनको दिखाएं, अपना दिमाग ना लगाएं। क्यों? आप और मैं अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जो इस फील्ड का एक्सपर्ट है उसकी भी बात माने। ये जो ब्रेस्ट कैंसर वर्ल्ड में, इंडिया में, गुलबर्गा में महिलाओं में होने वाला नंबर 1 कैंसर है। महिलाओं के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम ईस्ट्रोजन, जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ये हार्मोन उसी तरह से मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन होता है जो मर्द को मर्द बनाता है, और एक ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन औरत को औरत बनाता है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो हार्मोन है, बट आजकल दुनिया बदल रही है। आपके वहाँ पे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल नहीं थे, अब हो गए हैं। जो सुविधा के लिए आपको बैंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली जाना पड़ता था, मुंबई वो आपके घर पे इलाज मिल रहा है, ट्रीटमेंट मिल रहा है। ये जो उसी तरह महिलाओं में भी चेंजेस आए हैं। जैसे अमेरिका में लोग रहते थे, जैसे यूरोप में लोग रहते थे, वैसे आज हम भी रहने लग गए हैं। हम क्या करते हैं? ज़्यादा उम्र में शादी करना, शादी के बाद बच्चे नहीं होना, और बच्चे होना तो लेट होना, और उस बच्चे को दूध नहीं पिलाना। ये कुछ कॉज हैं। उसके अलावा आजकल जो हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, OCPs, ताकि बच्चे ना हो, बच्चे देर से हो, वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी के जो हार्मोन्स है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, उसमें उसके साथ वो कुदरती जो हार्मोन्स है उसके साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं। और 45-50 ईयर्स के बाद ये हार्मोन खत्म हो जाते हैं। तो आजकल किसी को थोड़ा सा हॉट फ्लशेस वगैरह तो डॉक्टर्स लिख के दे देते हैं कि भाई ये हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले लो, बट कई बार उससे भी हो जाता है। भाई जब डॉक्टर लिखे तो लेना, ये मत बोला डॉक्टर माजिद ने बोला था ये नहीं लेना है। वो एक कंडीशन को, एक इंडिविजुअल को देख के देते हैं। और ये जो कैंसर है 1% मेल्स में भी होता है, 99% फीमेल्स में होता है। मेल्स में जब होता है, किसी मेल के छाती के अंदर ऊपर अगर गांठ आए तो वो ये ना समझे कि मुझे तो हो ही नहीं सकता, डॉक्टर माजिद ने बोला था फीमेल वाला कैंसर है। 1% मेल्स में भी होता है, और उनमें ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि महिलाओं में ब्रेस्ट होता है, फैट होता है, तो फैलने में टाइम लगता है। इनके क्या सीधा नीचे मसल होता है, गोश होता है, उसमें फैल जाता है, स्प्रेड होता है। और अर्ली मेनोपॉज, मतलब जैसे जो बच्चों के जो पीरियड शुरू होते हैं, नॉर्मली देखिए आप होते हैं 16-14 साल के, अगर वो जल्दी शुरू हो जाए और देर से ख़त्म हो जाए, या लंबे समय तक बॉडी में हार्मोन्स का वो रहे, तो वो भी एक कारण है। जो मेन जो रीज़न है वो है समय पे जो कुदरती चीज़ें पहले से होती आ रही उनको होने दें। OCPs,
हाँ, कब तक ले सका भाई? कोई बोलते हुए ओसीपीस तो हर डॉक्टर देते थे, उसका एक पीरियड है, 5 साल से ज़्यादा लगातार ना ले। नॉर्मल ब्रेस्ट की एक क्वालिटी है, उसमें कोई गांठ वांट नहीं होता है, निप्पल बाहर होता है, उसका कलर जो है बिल्कुल ही स्मूथ होता है और शाइनी होता है, नॉर्मल जो होता है ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट के अंदर कोई गांठ आए, छोटी सी गांठ आए, किसी को 15 साल में भी आ जाती, किसी को 20 साल में, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, अक्सर 80% ऑफ द टाइम जो छोटी उम्र में आता है वो बिनाइन होता है, वो कैंसर नहीं होता है। हम बोलेंगे डॉक्टर साहब को कि भाई आप एक अच्छा सा पैकेज बनाओ, सस्ते से सस्ता, इसमें जितने भी लोग हैं आओ हेल्थ चेकअप अपना करवाओ, जो खास करके वो लोग जो 40 साल से ज्यादा उम्र वाले हैं, जिनमें बीपी शुगर आगे होने का खतरा है, जिनके अंदर कैंसर होने का खतरा है। और जब भी आप, मेरा यहाँ पे जो पॉइंट मैं करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि जब भी आप अपने स्तन को एग्जामिन करें वो स्पेसिफिक पीरियड में करें, रोज उठ के बैठ के शुरू मत करें। जिनका मेनोपॉज हो चुका है, जिनके साइकिल्स बंद हो चुके हैं, वो मंथ में एक फिक्स डेट कर लें, 14, 15, 11, 12 कोई भी एक तारीख है जो भी उनके पसंद का, तब देखें। जिनके पीरियड्स हो रहे हैं वो मिडिल ऑफ द पीरियड्स करें कि भाई 14-15 दिन बीच में करें, ताकि उनको आइडिया रहे कि ब्रेस्ट, वरना क्या होगा, हर बार अलग लगेगा, हर बार एक नई परेशानी आएगी। और जिनकी मैं लंप की बात कर रहा था, गांठ की बात कर रहा था, जिनको लंप और गांठ फील होने लगे, उसमें यह देखना जरूरी है कि अचानक से अगर गांठ आई है और तेजी से बढ़ रही है, एक बार उस गांठ को आप एग्जामिन जरूर करवा लें। तो फीमेल में जो एक सिम्टम जो आता है, मेन कॉमन सिम्टम जो आता है वो आता है लंप का। दूसरा होता है निप्पल जो है वो कई बार अंदर धसे जैसा लगते रहता है, या नॉर्मली निप्पल से रेड कलर का फ्लूइड, व्हाइट कलर का फ्लूइड, नॉर्मली जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला दूध की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कभी आने लगे, एबनॉर्मल डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल, पानी आने लगे, तो वो पानी का टेस्ट होना जरूरी है। या फिर उस तरह के गांठे बगल में भी आने लगे हों, या जो ब्रेस्ट है वो संतरे की तरह, जैसे संतरे में ना डॉट 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 होते हैं, दर्द याद रखना कैंसर में होता है, वो 3rd और 4th स्टेज में होता है। हर कैंसर की गांठ शुरुआत में उसमें दर्द नहीं होता है, देयर इज नो पेन इनिशियली, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि देयर इज नो पेन सो इट्स नॉट कैंसर। भाई दर्द नहीं है वो कैंसर नहीं है, डोंट गो बाय दिस मिथ। अक्सर हमारे गांव के जो फीमेल्स होते हैं, औरतें हैं, वो इस चक्कर में आ जाते हैं और अपनी बात अपने पति को भी नहीं बताते हैं, अपने फादर मदर को भी नहीं बताते हैं, अपने भाइयों को भी नहीं बताते हैं। देखो हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? जान है तो जहान है, हेल्थ इज वेल्थ। आपके पास करोड़ों रुपए हैं और अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं है तो क्या फायदा बताओ? जैसे फारूक साहब चाहते तो अस्पताल के बजाय कुछ और अच्छा बिजनेस करते। टेक द बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल इन द वर्ल्ड। आप रहोगे तभी सब कुछ रहेगा, आप ही नहीं रहोगे तो क्या रहेगा? इसलिए डिले मत करना, नहीं आज ऑफिस है, आज ये है, आज वो है, नहीं। ये बीमारी रोज 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 लाख सेल से 2 लाख सेल तेजी से बढ़ती है, इसी का नाम कैंसर है। और फिर ये अंबानी अदानी की तरह हर जगह पे एक सेंटर डालती है। स्तन से निकलेगी, बगल में जाएगी, स्तन से निकलेगी, हड्डियों में जाएगी, स्तन से निकलेगी, लंग में जाएगी, स्तन से निकलेगी, किडनी में जाएगी। होगा क्या? खाना नहीं खाया जाएगा, हड्डियों में जाके दर्द बहुत होगा, ऐसा दर्द होगा भाई मैं मरूं, अच्छा है जिंदा ना रहूं। अगर लास्ट स्टेज की भी बीमारी है तो डॉक्टर साहब से पूछे, डॉक्टर साहब मेरी उम्र थोड़ी बढ़नी चाहिए, डॉक्टर साहब मुझे अच्छी से अच्छी दवाई दो, डॉक्टर साहब
मुझे दर्द होता है, परेशानी होती है, भूख नहीं लगती है, क्या करें, वो सारा इलाज बताएंगे। ये नहीं कि रोते हुए बाहर नहीं जाना, जो भी मसला है उस मसले से हम कैसे बाहर निकले उसको हमें समझना है। सारे टेस्ट आ गए, आपको बोला कि नहीं जी गांठ निकालो, और देखो, और हमेशा दिमाग में ये मत रखना जी अस्पताल मन्नूर शायद बहुत महंगा है, पहले एक बार जाके पता तो करो। क्या पता वही स्तन का ऑपरेशन हम जो दिल्ली में 8 लाख में कर रहे हैं वहां पे 50,000 में हो रहा हो आपका। वही स्तन बनाने का ऑपरेशन वहां पे आप लोग 8 लाख में कर रहे हैं, यहाँ पे आपका हो सकता है 2 लाख में स्तन भी बन रहा हो। नहीं, कोशिश तो करें जाके, अपना मित मत बनाए कि शायद ये अस्पताल महंगा, ये सस्ता, ये अच्छा, वो बुरा, ऐसा नहीं है। और ये जो बीमारी जो है ना, ये कुछ खाने से पीने से, जो मैंने बोला ना, या किसी के साथ रहने से नहीं होती है, तो ये ना सोचे। और कैंसर के मरीज की जो सेवा है ना, अच्छी तरह से करो आप, क्योंकि ये छूने से कोरोना नहीं है, ये या सर्दी जुकाम नहीं है, टीबी नहीं है, इस इलाज में एक दूसरे को फैलता नहीं है। तो अच्छा केयर करें, साथ में हॉस्पिटल जाएं, साथ में उनके रहें, खाएं पिए, सब कुछ उनके साथ करें। हस्बैंड वाइफ अपना रिलेशंस मेंटेन रखें, ये नहीं कि अस्पताल छोड़ के भाग गए, ऐसे काम ना करें। हमारा जो आपको अस्पताल बुलाना, इलाज करना, ये मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आप ब्रेस्ट कैंसर जो डेडली डिजीज है, हर 3 महिला जिनको होता है उसमें से 1 मरती है, जो 80% कैंसर के मरीज जो मरते हैं वो बचें। कैसे बचें? जो सिंपल विजन है हमारा कि 80% जो मर रहे हैं वो बच जाएं, अर्ली इलाज हो, स्तन भी रहे वो। तो क्या है, हाउ डू वी गो अबाउट? हमारा जो आज का जो मेन मकसद और विजन है कि आप, जो हम पहले बोल रहे थे ना, जो आपके लिए एक स्क्रीनिंग प्रोग्राम, सर्विसिंग जो मनोहर साहब बता रहे थे, वो सर्विसिंग क्या है? हर महिला जिसकी उम्र 40 साल हो गई है या 40 साल से ज्यादा है, उसको चाहिए कि अपने स्तन को महीने में 1 बार, जैसे हमने बताया वैसे, वो एग्जामिन करें। दूसरा, साल में 1 बार अस्पताल जाके एक अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट या मैमोग्राफी, दोनों नहीं, वो एक करवाएं और ओपिनियन ले लें। जिनके फैमिली में कैंसर है उनको चाहिए कि वो 40 साल के बजाय 20 साल की उम्र से अपने स्तन को एग्जामिन करना शुरू करें, और उसमें कभी कुछ आता है तो उसका इलाज करवा लें। MRI करवा लें ब्रेस्ट का, क्योंकि जिनके फैमिली में उनको थोड़ा खतरा होता है आगे ब्रेस्ट कैंसर होने का, तो इसलिए उनको चाहिए कि इस तरह से ये स्क्रीनिंग कर लें। बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है, एक तो खुद अपने स्तन को एग्जामिन करना है, जैसे हम लोगों ने बताया, महीने में 1 बार। फिर जिनको डाउट है वो लोग हमारे पास आए, हम बैठे हैं आपका इलाज करने के लिए, और हम आपका इलाज करेंगे। गुड इवनिंग। आज मन्नूर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, तो इसलिए डॉक्टर माजिद तालिकोटी सर दिल्ली से ख़ास तौर पे जो है ना प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, और गुलबर्गा के आवाम को जो है ना ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है एंड ये कैसे होता है, ये कैसे फैलता है, इसका इलाज क्या है, एंड बेसिकली माजिद सर जो है ना एक चीज़ पे ज़्यादा कंसंट्रेट किए हैं। क्या किए हैं कि अर्ली डिटेक्शन, अर्ली क्योर। सो जब आप पहले जल्दी स्टेज में आएंगे तो जल्दी इसका ट्रीटमेंट होगा, जल्दी क्योर होगा, और आप जो है ना पहले की तरह नॉर्मल हो सकते हैं। तो वही बेसिकली सर का मकसद ये था बोलना कि जल्दी आएंगे तो जल्दी आप जो है ना क्योर, पूरा कैंसर से 0% लाइक 100% क्योरेबल, जैसा कि 80% बिनाइन कंडीशन रहता है, जो जिसको मैलिग्नेंट नहीं कहते हैं, जिसको बिनाइन कहते हैं, तो 20% जो मैलिग्नेंट होते हैं उसमें जो है ना ज़्यादा मॉर्टेलिटी के चांसेस रहते हैं। ये तो एक चीज़ हो गया। और एक जो है ना सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता है, मेल्स में भी होता है ब्रेस्ट कैंसर। तो मेल्स भी जो है ना अपने स्तन को जो है ना एग्जामिन करते रहे। एंड फीमेल्स ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जो सर बता रहे थे कि खुद अपने आप को जो है ना 3 मंथ्स या 6 मंथ में ब्रेस्ट अपने सेल्फ एग्जामिनेशन करें। अगर आपको इसमें कुछ गिनती वगैरह महसूस होती है तो आके आप जो है ना स्कैनिंग वगैरह करा के जो है ना इसको आगे जो है ना क्या करना है बोल के डॉक्टर से एक मशवरा ले सकते हैं। तो मैं डॉक्टर माजिद तालिकोटी सर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर इतना बिज़ी शेड्यूल रहने के बावजूद भी जो है ना वहाँ से यहाँ पे आके जब भी हम फ़ोन करते हैं तो माशाल्लाह बहुत प्यार से, मोहब्बत से जो है ना बात करते हैं,
और यहाँ के पेशेंट्स को जो है ना, कल्याण कर्नाटका के पेशेंट्स को जो है ना काफ़ी सर्विस दे रहे हैं। मैं पूछा कि सर आप कब फ्री हैं, तो डॉक्टर साहब आप जब फ़ोन करेंगे, जब बुलाएंगे, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट डे में आ जाऊँगा। तो माशाल्लाह अपने यहाँ के कल्याण कर्नाटका लोगों के लिए काफ़ी मोहब्बत है। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहने के बावजूद भी सर यहाँ पे आते हैं। वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू सर, एंड वी एक्सपेक्ट सेम थिंग इंशाल्लाह इन द फ्यूचर।